देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में तिरंगा की साख ऊंची बढ़ाई है। मोदी है तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, मोदी है तो देश को अच्छा राज मिल रहा है, अच्छा शासन मिल रहा है। विरोधियों का काम केवल विरोध करना है, लेकिन सकारात्मक विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल नकारात्मक विरोध कर रहे हैं। ये सभी लोग इकट्ठे होकर केवल मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन मोदी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट बार फिर मोदी आ रहे हैं। मैंने अभी तक देखा है कि देश को जो सही रास्ते पे लेके चल रहे हैं, एक एक माने जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ तक का ख्याल रखने वाला अगर कोई नेता है तो वो मोदी जी। देश का भला अगर होगा तो मोदी सरकार से ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। 2024 में फिर मोदी बन के आएगा प्रधानमंत्री। जय श्री राम। क्या हो रहा है, कैसे कानून व्यवस्था है देश के अंदर में, सभी अपना पेट तो सभी भर रहे हैं। समाज के लिए क्या हो रहा है, हमारे देश की जो है सीमाएं किस तरह से सुदृढ़ हैं, क्या हो रहा है काम, आप भी बताइए जरा। नहीं, काम तो बढ़िया हो रहा है मोदी जी के समय में, हर चीज़ में प्रोग्रेस है। थोड़ी महंगाई के रेशियो पे मोदी जी जरूर फेल है, बाकी अलावा सभी क्षेत्र में प्रोग्रेस है देश की। हाँ, क्योंकि देश के जो विपक्ष है ना, जिन्होंने जो सरकारें दी हैं इनसे पहले, वो लगातार कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, केवल धर्म की राजनीति हो रही है, अनपढ़ है प्रधानमंत्री। देश के जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो बार बार हर मन से यही बात कहते हैं। विरोधियों का काम केवल विरोध करना है, लेकिन सकारात्मक विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल नकारात्मक विरोध कर रहे हैं। ये सभी लोग इकट्ठे होकर केवल मोदी को हराना चाहते हैं। मोदी है तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, मोदी है तो देश को एक संगठित एक अच्छा राज मिल रहा है, अच्छा शासन मिल रहा है। केवल महंगाई के रेशियो पे मोदी जी थोड़े फेल जरूर है। जिस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, उस रेशियो से आम पब्लिक की इनकम नहीं बढ़ रही है। पब्लिक जो गरीब है और गरीब हो गया है, मीडियम ऊपर से भी पिछ रहा है और नीचे से भी पिछ रहा है, और हाई लेवल का आदमी और हाई होता जा रहा है। देखिए, हाँ, यही बात हम कर रहे हैं कि विपक्ष का जो काम होता था, विपक्ष का यही कहना है, विपक्ष जो है जो विरोध है यही होना चाहिए था कि देश में बेरोजगारी और महंगाई पे, इस पे बात नहीं होती। बात इस पे होती है कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी नहीं आती है, देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है, दुनिया भर का पैसा खर्च करके आता है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में तिरंगा की साख ऊंची बढ़ाई है। पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री महोदय ने पुनः एक इंदिरा गांधी की याद दिला दी है। किसी समय इंदिरा गांधी लेडी आयरन थी, या मोदी जी एंग्री यंगमैन है, और उन्होंने विश्व में देश की शान बढ़ाई है, साख बढ़ाई है, इज्जत बढ़ाई है। जापान में है, हिरोशिमा में, और जो बाइडेन जो है अपनी सीट छोड़ करके प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री को गले लगा रहा। तो आपको कितना कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इतना अच्छा फील हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की सीमाएं सुरक्षित कर रखी हैं, हमारे सैनिक भाइयों का हौसला बढ़ाया है, सभी काम अच्छे हैं। केवल महंगाई के रेशियो पे गवर्नमेंट फेल है। तो क्या ये मुद्दा जो है, मुद्दा ये होता है विपक्ष का, यही तो मुद्दा होता है कि किस में जो है सरकार फेल हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है क्यों भटका देता है जो है प्रधानमंत्री को जो है। विपक्ष सकारात्मक विरोध नहीं कर रहा है, नकारात्मक विरोध कर रहा है। केवल विपक्ष का काम ये है कि हमको पब्लिक की जन समस्याओं को लेकर उठाना चाहिए। केवल मोदी विरोध है, लेकिन मोदी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट बार फिर मोदी आ रहे हैं। 2024 के लिए बहुत बड़ा जो है सुनिए गठबंधन तैयार हो रहा है पूरे देश का, जो है नीतीश कुमार भी होता रहा है, होता रहेगा। इंदिरा जी के शासनकाल में भी हुआ था, फिर भी इंदिरा जी आई थी। अब मोदी जी के शासनकाल में है, फिर मोदी जी आएंगे। 2024 में हर हालत में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका क्या कहना है, क्या देश के प्रधानमंत्री किस तरह से हम देखते हैं, जैसे विपक्ष हर मुद्दे पे कहता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री, तो विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, आना तो कभी है नहीं, भूल जाओ। अभी कर्नाटक में भी अच्छा जोर लगा था, मगर फिर भी पब्लिक वहाँ की नादान है। अब धीरे धीरे टाइम बदलेगा। अब देखो, अभी धीरे धीरे वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वो ये नहीं जान रहे वो कितनी बड़ी तकलीफ में जाने वाले हैं। ये आज नहीं कल पता चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी लड़ा रही थी, तो उन्होंने बोला था हम ये फ्री करेंगे, किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। एक भी हुआ? किसी का कर्जा माफ़ हुआ? नहीं हुआ किसी का। तो यही है, कर्नाटक में भी लॉलीपॉप मिल चुका है, होना कुछ नहीं है। अब तैयारी करते 24 की।
2024 के लिए पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है, महागठबंधन जिसमें तैयार हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन नेतृत्व देगा महागठबंधन, कौन जो है सर्वसम्मति से इनका नेता होगा जो मोदी जी को मात देगा मोदी जी के टक्कर में? आप ही मुझे बता दो कौन है। नीतीश है, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, कोई नजर आ रहा है? केजरीवाल जी। मोदी जी या तो योगी जी। अभी नीतीश पे बात उठाए हैं, नीतीश पे अभी बाबा बागेश्वर गए थे बिहार में, अभी 13 तारीख से 17 तारीख तक। अभी नीतीश का भाषण आपने सुने? आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया है? हिंदुओं को कह रहा है कि ये हिंदुस्तान हमारा सनातन धर्म नहीं होना चाहिए। ये सही है कि गलत है, जरा बताइए मेरे को। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? जो बाबा ने तो झंडे गाड़ दिए मजा के। कोई आया नेता बोला हम एयरपोर्ट से वापस करा देंगे बाबा जी को, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मोदी जी को जो है बाहर करने की बात हो रही 2024 में, तो क्या लगता है आपको इतने बड़े जो है, जबकि देश का विपक्ष कहता है कि मोदी जी जो है सरासर जो है विदेश जाते हैं, मजे लेते हैं, घूमते हैं, देश का पैसा खर्च करते हैं, क्या लगता है? बताओ, मोदी जी को गले लगाए आपको खुशी नहीं हुई? आपको खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी की बात है। वो तो है ही, वो तो खुशी होगा ही। आपको क्या लगता है? खुशी है आपको? बहुत अच्छी G7 में अभी जो जी खुशी है, अच्छी बात है। हमारा देश का जहाँ देश का विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री मजे ले रहे हैं और विदेश दौरा कर रहे हैं, तो इस तरह का जो है अमेरिका का राष्ट्रपति अपने सीट से उठ करके मोदी जी को गले मिलने आ रहे हैं, हमारे देश को तो सम्मान मिला। नहीं कि पूरे वर्ल्ड का जो है निगाह जो है सो मोदी जी की तरफ है। यूक्रेन और जो है सो रसिया के जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रहा था। ये नहीं, अभी G7 की बैठक में मोदी जी की तरफ देख रही थी पूरी दुनिया कि मोदी जी ही इसका कुछ समाधान ढूंढेंगे। तो अगर अपनी कद और हमारे देश की जो है सो शान को ऊंचा नहीं बढ़ाए तो पूरी दुनिया कैसे मोदी जी की तरफ जो है सो मतलब आकर्षित हो रही है। तो जहाँ हम ये कह रहे हैं कि जहाँ का देश का विपक्ष हर मुद्दे पे जो है, हर मुद्दे पे उनका, हर नीति पे, हर फैसले पे उनका विरोध करते हैं, उसी तरह से जो है पूरे देश का जो है, जो विकसित देश है, जो महाशक्ति कहलाती है, वो लोग जो है मोदी जी को मिलते हैं, लेकिन देश का विपक्ष और देश के जो अभी जो वर्तमान में जो सरकारें चला रहे हैं, आपके केजरीवाल जी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के बड़े नेता, तमाम लोग कहते हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं आती है, चुपचाप चले जाते हैं, विदेश दौरा करके आ जाते हैं। आप हमें ये बताइए कौन सा नेता ऐसा है जो बगैर IAS IPS के सहयोग से खुद को अपने आप में जो है सो देश को चलाने का कैपेसिटी रखता है? मुझे हिंदुस्तान का कोई भी एक नेता का नाम बता दीजिए। तो और मोदी जी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे पूरे देश को, आज तक जो हमारी उम्र है 48 का उम्र है, मैंने अभी तक देखा है कि देश को जो सही रास्ते पे लेके चल रहे हैं, एक एक माने जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ तक का ख्याल रखने वाला अगर कोई नेता है तो वो मोदी जी है। और बाकी जो विपक्ष है, विपक्ष में आप ये बताइए कि विपक्ष है कौन? हमें तो नहीं लग रहा है कि विपक्ष है आज के डेट में मोदी जी के मतलब सामने। तो जैसे कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, IRS बताते हैं, वो कहने का कहना है? केजरीवाल जी ने शराब घोटाले पर अभी तक क्यों नहीं बोला? शराब के घोटाले पर क्यों नहीं बोला? क्यों चुप है? चुप क्यों है? वो कुछ बोलते ही नहीं, क्यों? वो हर मुद्दे पर तो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश को प्रधानमंत्री अनपढ़ है। लेकिन केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं शराब घोटाले पर? केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी ED और CBI का जो की बात, पहले इसका जवाब दो। केजरीवाल पहले इसका जवाब दे कि जो शराब का घोटाला किया उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस पर तो कोई बात ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं। मोदी जी की डिग्री से क्या, कोई पढ़ने लिखने डिग्री से काबिल नहीं हो जाता है ना। पहले के लोग कालिदास वगैरह जो क्या कोई BA MA की डिग्री थी, हाँ कोई BA? अरे भाई ये तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखो ऐसा है, हम तो मिडिल क्लास हैं, मोदी जी की वजह से हमारा नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम मोदी जी एक पहले प्रधानमंत्री है, नेता है, जिन्होंने हम लोगों का पैसा काट कर गरीबों को दिया। चाहे 100 में से 100 गरीब को नहीं दे सकते, 100 में से 80, 60, 70, 50 गरीब को दिया। उन्होंने मकान दिया, हमारे पास तो मकान नहीं है, हमें नहीं दिया, लेकिन उनको दिया। गरीबों की सुनता कौन था? अब पहले वही जब 300 का गैस था तब तो स्मृति ईरानी ने सिलेंडर छाती पे रख के वहाँ जाके हंगामा करी थी। अब 1200 का हो गया तब तो कोई नहीं बोलता। 1400 के भी तो हुए थे कांग्रेस में, क्या हुआ था? बीजेपी राज में एक बार 100 रुपए क्या ले, वो प्याज हो गया, सरकार गिरा दी 2 रुपए के लिए। हाँ बताओ,
हुआ था, एक टाइम के लिए हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था। कांग्रेस होती ना, आज कम से कम हमारे भी पेट्रोल ना 150 रुपया भी हो जाता आज भी। क्या नहीं होता भाई, शर्त लगाता भाई, आज भी हो जाता। चलो ठीक है, देशभक्ति हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं करता। जब वेट कम करने के लिए बोला था कि सुनो तो सही, दिल्ली में 5 रुपए कम करने के लिए बोला, नहीं हुआ। यूपी में हो गया, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ 5 रुपए कम हुए, तो और कहीं हुए? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर दी, इस बात पे एग्री करते हो आप? केजरीवाल कहता मैं पढ़ा लिखा हूँ, मोदी अनपढ़ है, चलो मैं मान लेता हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर दी, डीटीसी में टिकटें फ्री कर दी, तो आज डीटीसी घाटे में क्यों है? उसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं घाटे में, आप देखो तो सही। अगर आप ये बात डीटीसी से पूछोगे ना, तो डीटीसी घाटे में है, प्राइवेट में आने वाली है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आरसी ने फिर क्यों बोला उसने कि भैया बिजली का फिर वापस आने वाले हैं फिर से? नहीं, फिर बिजली का ठीक है, चलो ठीक है, डीटीसी हटा दी। नहीं, डीटीसी हटा दी। अब अगर बिजली फ्री दी थी तो अब बिजली का कुर्सी के लिए इतना फ्री कर रहे हैं, केजरीवाल कुर्सी के लिए फ्री कर रहे हैं। ये आम जनता, ये देश के भला नहीं होगा। ये एक मिनट, इससे देश के भला नहीं होगा। देश का भला अगर होगा तो मोदी सरकार से ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जो फ्री के जो खाया है खाता है उसके लिए पेट में दर्द होगा, बाकी हमारे लिए दर्द नहीं है। ठीक है, कहना चाहता हूँ मैं, एक बार योगी को दिल्ली में देखना चाहता हूँ बस। अगर योगी दिल्ली में आ गया तो मैं चीज की श्योरिटी दे रहा हूँ, दिल्ली का पूरा नक्शा बदल जाएगा। 2024 में महागठबंधन बन रहा है मोदी जी को बाहर करने की, क्योंकि आम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरा विपक्ष का कहना है कि मोदी जी को बाहर करना है, मोदी जी को हराना है। तो आप बताओ कि विपक्ष पूरा महागठबंधन जो बन रहा है, आप बताइए मोदी जी के टक्कर में कौन सा नेता है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज देखिए कह रहे हैं कि अब एक कोई देने वाला नहीं है। 2024 में फिर मोदी बन के आएगा प्रधानमंत्री। जय श्री राम।